तरावी की नियत करने का सही तरीका। तरावी की नियत कैसे करना चाहिए। दो दो करके नियत करें या 20 रकात की नियत एक साथ कर सकते हैं। अगर किसी ने जवान से तरावी की नियत नहीं की तो क्या उसकी तरावी होगी या नहीं। इस वीडियो में तरावी की नियत बहुत ही आसान और सारा तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। दोस्तों, नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। सिर्फ तरावी का ख्याल काफ़ी नहीं है। जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उस नमाज का दिल में पक्का इरादा होना चाहिए। अगर जवान से ना कहें, जवान से कह लेना अच्छा है। नियत का सबसे कम दर्जा यह है कि अगर आपसे कोई पूछ ले आप ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बगैर किसी सोच के तुरंत उस नमाज का नाम बता दें। नियत के तौर पर तरावी की नियत बांध रहे हैं। इतने में कोई आपसे पूछ ले आप ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं तो आप फ़ौरन बता दें कि तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप सोचने लगें तो आपकी नमाज नहीं होगी। तरावी की नियत आप किसी भी ज़बान में कर सकते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में करना अफजल है। अरबी में तरावी की नियत इस तरह करें। अगर अकेले तरावी पढ़ रहे हो या हमारी माँ बहनें जो अकेले ही पढ़ते हैं, इक्तदातुल बिहाजल इमाम ना कहें। इसी को आप उर्दू में ऐसे कह सकते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी पढ़ने की सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पीछे इमाम के ना कहें। जैसे मेरी माँ बहनें ख़वातीन जो अकेले तरावी की नमाज पढ़ते हैं, बेहतर यह है कि आप 2 रकात की अलग अलग नियत कर लें। जब 2 रकात पढ़ ले तो इसी तरह नियत करें। इस तरह 10 बार आपको नियत करनी होगी। अगर आप चाहें तो एक ही बार में 20 रकात की नियत भी कर सकते हैं। नियत की मैंने 20 रकात तरावी की और बाकी जो आप नियत करते हैं वैसे ही नियत कर लें। आप जिस तरह चाहें 2 रकात या 20 रकात की एक साथ उर्दू में अरबी में जिस ज़बान में चाहें तरावी की नियत कर सकते हैं। बेहतर है 2 रकात की नियत करें। इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।